सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 2019 में हारी 14 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी बहुत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रियों को हारी सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों को फतेह कराएंगे केंद्रीय मंत्री। 4 समूह बनाकर केंद्रीय मंत्री को बनाया गया प्रभारी और 3 दिन का प्रवास कर राजनीतिक स्थितियों की नब्ज टटोलेंगे केंद्रीय मंत्री। बड़ी खबर, 2024 की तैयारी, केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जहां जहां पर भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एसपी का कब्जा है जिन सीटों पर, उस सीट को भी फतेह कराने की तैयारी अब केंद्रीय मंत्री करेंगे। 4 ग्रुप बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। 3 दिन का प्रवास करके राजनीतिक स्थितियों की नब्ज टटोलेंगे केंद्रीय मंत्री। बड़ी खबर, 2024 की तैयारी बीजेपी की अब से शुरू हो चुकी है। और देखिए, हमेशा से ही बीजेपी की अच्छी और खास बात ये रही है कि भले ही चुनाव खत्म हो जाए, क्योंकि अभी आजमगढ़, रामपुर के चुनाव खत्म हुए, जिसके बाद एक बार फिर से 24 की तैयारी बीजेपी की शुरू हो गई है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हर जानकारी के साथ। शुभम पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, विनीत अग्रवाल हमारे साथ अमरोहा से जुड़ गए हैं, अजीत सिंह हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभम पांडे लखनऊ का ही रुख करेंगे। शुभम पांडे, 2024 पर निगाहें हैं बीजेपी के, इसके साथ ही एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के गढ़ वाली जो सीटें हैं, उनके खाते में जो गई सीटें हैं, वो कैसे फतेह की जाए, इसको लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। लगातार, जैसे कि बीते दिनों भी हमने देखा कि राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, उस दौरान भी उत्तर प्रदेश प्रमुख तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के, कह सकते हैं आप, एजेंडे पर था। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे हारी हुई सीटों पर भी जीत हासिल करे, इसको लेकर के पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली गई है। इसमें हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को यह बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें भी जीत हासिल करना चाहती है। तो ऐसे में कह सकते हैं आपके लोकसभा चुनाव में सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे। तो वहीं कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनको कांग्रेस के गढ़ में भेजा जाएगा, जो रायबरेली के अलावा श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, मऊ और घोसी में भी रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उनको जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज की सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी जो प्रभारी हैं, इनको 3-3 दिन का प्रवास करना है और उस दौरान जो वहां की राजनीतिक तौर पर चुनौतियां हैं, क्या चीजें हो सकती हैं जिनको बेहतर करके 2024 में वहां की जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। जरा विनीत अग्रवाल का भी रुख कर लेते हैं। अमरोहा में किसे जिम्मेदारी दी गई है, विनीत बताइए। देखिए, अमरोहा लोकसभा सीट है, उसको जीतने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है और जितेंद्र सिंह यहाँ पर बैठक करेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर मंथन के बाद अमरोहा की जो लोकसभा सीट है उसे दोबारा से बीजेपी के खाते में डालने की योजना बनाएंगे। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अजीत सिंह का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी बताया जा रहा है जौनपुर में प्रवास करेंगी, वहां पर तैयारियां की जाएंगी फतेह की। वहां पर कैसी तैयारी जौनपुर में, अजीत? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा देवी को जो जिम्मेदारी दी गई है, उससे देखा जाए कि 2019 में भाजपा यहाँ पर हार गई थी, जबकि हार का सबसे बड़ा कारण बना था कि सपा और बीएसपी का गठबंधन था। इससे जो है हार का कारण बना था। उसको लेकर कार्यकर्ता और मंत्री भाजपा के खाते में इस बार चुनाव जो कैसे जीत हासिल की जाए, उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे हर खबर के लिए। आगे बढ़